महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। चले दादू, वहीं चलते हैं जहाँ पापा जाते थे। कितना सुकून है ना उस जगह पर। हम वहां जाकर आराम से बातें करेंगे, ठीक है? हेलो। आप इस वक्त यहाँ? दादी से पूछ के आया हूँ। ओह, दादाजी भी यहाँ पे हैं। कैसे हैं दादाजी? आप प्लीज अभी जाइए यहाँ से, मैं दादू से बातें कर रही हूँ। अजीब मजाक है। दादू ने तो 25 साल पहले से ही बोलना बंद कर दिया था। अब तो वो बेचारे बस सुन सकते हैं या देख सकते हैं। आप प्लीज दादू के बारे में इस तरह से बात मत करें। मैं इनकी हर बात समझती हूँ, ये भी मुझसे बातें करते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। एनीवेज, मैं आपसे माफी मांगने आया था। माफी? उस दिन आपके रूम में बगैर इजाजत के आ गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आपको इस चीज का एहसास हो गया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं ये बात उसी दिन भूल गई थी। मुस्कुरा दो थोड़ा। तुम्हें मैंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी दिन मौका मिला तो जरूर मुस्कुराऊंगी। सुना है कि ये किसी की ख्वाहिश पे मुस्कुराना नेकी होती है। बहुत कंजूस है आप मुस्कुराने में। जो जिंदगी मैंने गुजारी, अगर आपने गुजारी होती तो पूछती मुस्कुराना कितना मुश्किल है। मैं छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। वैसे भी माजी को याद करके इंसान क्या करे? आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। माजी से सबक हासिल किए बगैर हाल और मुस्तकबिल बेहतर नहीं बनाया जा सकता। एनीवेज, हम किस बहस में पड़ गए? दोस्ती की खुशी में आउटिंग होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से जान। नूर, हम अकेले नहीं, गार्ड साथ जाएंगे। फिर भी मैं अम्मा जानी से पूछ कर बताऊंगी। ठीक है, पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगी। आपकी किस्मत। थैंक यू। चलता हूं मैं। ओके दादाजी। देखा दादू, कितनी फजूल बातें करते हैं।
चलो। तौबा तौबा, किस बुरी तरह फटी हुई है ये कमीज। कैसे फटी है? बताया तो है कि वो दीवार में लगे कील से अटक गई थी। अच्छा, क्या नाम था कील का? लो, अब कीलों के भी नाम होते हैं क्या? वैसे एक बात है, इस उम्र में ना ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। रेहाना बेगम, जिस तरह की खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में पक रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी हमारी पाक दामनी के लिए इतना ही काफी है कि ये कमीज आगे से नहीं पीछे से फटे। हाँ, तो जब तुम्हारा बस नहीं चला होगा तो पलट के भागे होगे। क्यों फटी है पीछे से कमीज? भाई, तुम्हारी अफसाना तराजियों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आज सूरज मगरिब से निकल आया है क्या? सूरज नहीं है मेरा बेटा, तो चांद है, चांद। कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मी बस मैदान तक वॉक के लिए जा रहा हूं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। घूम फिर के आएगा ना तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वैसे नसीबे दुश्मना क्या हो गया चांद मियां को? कुछ नहीं, बस जिस्म में थोड़ा दर्द था। अच्छा, इसीलिए घर में पाए जा रहे हैं। हाँ, अरे बेटा जा, तू घूम फिर के आ, वरना ये तेरे सर में भी दर्द कर देंगे। जी। बात भी ना करो। वैसे जितना ये तुम्हारा बेटा गुमसुम रहता है ना, इतना शायद आइंस्टाइन भी नहीं रहता था। हैं? ये कम बखत मारा कौन था? काश तुम्हारे अब्बा लड़कियों की तालीम के इतने खिलाफ ना होते। अरे अगर मैं तालीम याफ्ता होती ना तो क्या तुमसे शादी करती? और अगर तुम तालीम याफ्ता होती ना तो मैं तुमसे शादी ना करता। हाँ, अभी तो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती ना, बस फिर तो कयामत ही बर्पा हो जानी थी यहाँ। वैसे मैं एक बात कहूँ, हैं? बहुत दिन से ना तुमने आसाब की दवाई नहीं खाई है, तो सामने वाले हकीम साहब के पास हो आओ। बड़ी सख्त जरूरत है तुम्हें डॉक्टर की। लो, वैसे डॉक्टर की जरूरत तुम्हारे इस बेटे को है, इसको दिखाओ। क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? हैं? उसे क्यों डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? माशाल्लाह सेहतमंद है। अल्लाह ना करे जो मेरे बच्चे को डॉक्टर की जरूरत हो। भाई, मैं उसके दिमाग के इलाज की बात कर रहा हूँ, उसका इलाज कराओ। वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुमसे तो बात करना जुर्म है, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। नाराज हद हो हो गई? गई वैसे। क्या हुआ भाई? वो मेरी कमीज तो सी दो। लो। ये तो गई। इतने वर्षों बाद भी दादी में बिल्कुल चेंज नहीं आया। वो अभी तक अपना फैसला सुनाती, किसी और के जज्बात का एहसास ही नहीं होना। बेटा, इस उम्र में बीजान तो क्या, कोई भी बुजुर्ग हो ना तो उसके फैसले पक्के हो जाते हैं। और रहा सवाल इस खानदान का, तो इन सबको तो ये बीमारी बहुत पुरानी है। तो आप ऐसी क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मैं इस खानदान की नहीं थी, और इसी बात का अफसोस रहा तुम्हारी बीजान को। अच्छा, बीजान को अफसोस भी होता है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ गुस्से में हुक्म चलाना जानती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, फैक्ट्री संभालना कोई आसान काम है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे कैसे दे सकती हैं? बेटा, अगर तुम्हारे बाबा फैक्ट्री का ये बुरा हाल ना करते तो ये नौबती कभी नहीं आती। देखिए अम्मी, अभी मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मजबूरी है आबिद खान, बात तो माननी पड़ेगी। आप प्लीज उनसे बात करें और उनसे कहें कि अपना फैसला तब्दील करें। वो बहुत गरम खोपड़ी की औरत है। तुमको क्या लगता है कि अपना फैसला इतनी आसानी से बदल देगी वो? तो फिर आप भी एक बात सुन लें, मैं भी खानदान का हूं और ये मेरा फैसला है कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। आबिद खान, मेरी बात ध्यान से सुनो। दीवार में सर मारने से अपना ही सर जख्मी होता है। तुम जरा सी सियासत से काम लो और दादी की बात मान लो। आप मुझे बताएं, क्या करूं मैं? तुम बीजान की बात मान लो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं मुझे? ओहो आबिद खान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम जाकर बीजान से ये कहो कि अगर बाबा अपनी खुशी से फैक्ट्री छोड़ देते हैं तो तुम्हें फैक्ट्री में बैठने पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वो तो बाबा को खुद निकालना चाहती है फैक्ट्री से। और तुम्हारे बाबा जान जीते जी उस फैक्ट्री को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह कम से कम तुम्हारी दादी को तुमसे तो कोई शिकायत नहीं होगी।
अच्छा ठीक है, बोल दूंगा, लेकिन प्लीज आप उनको समझाइए कि वो अपना फैसला बदलें, प्लीज। अरे वाह, आज तो तख्त पे कब्जा किया हुआ। बड़े साहब कहाँ हैं? शराफत के घर गए। फिर तो देर से ही आएंगे। ठहर जा। अरे वाह, बिल्कुल अब्बा की तरह बोला है। लगता है उनके तख्त का असर हो गया आप पे। इधर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या वैसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि तेरे अब्बा ठीक कहते हैं। हमारे लाड प्यार ने वाकई तुझे बिगाड़ के रख दिया। क्यों? अब क्या हो गया? अभी तो खैर कुछ नहीं किया, पर तेरी हरकतें बता रही हैं कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? मैंने क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो नजरें क्यों चुरा रहा है? कौन है वो लड़की? तो इसने आपको सब कुछ बता दिया? चैन नहीं पड़ा इसे? चैन तो तुझे नहीं पड़ रहा है आदिल। लेकिन अम्मी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ हाँ, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तूने तो। अरे तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है या नहीं? घर में जवान बहन बैठी है, तेरे अब्बा बूढ़े हो गए हैं, बजाय इसके कि उनका सहारा बने एक लड़की के पीछे मजनू बना फिर रहा है। अपना हुलिया तो देख। तुझे देखकर कोई कह सकता है कि सलामत अली यूसुफ ज़ई का इकलौता बेटा है? इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा हूं ना अम्मी, आप वो कैफियत कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगर इस कैफियत को मोहब्बत कहते हैं तो शायद यही मोहब्बत है। मैं उस लड़की से कभी नहीं मिला था, नहीं मैंने उससे देखा था। बस अचानक से वो मेरे सामने आई और मुझे पता नहीं क्या हो गया। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे एहसास है जिम्मेदारियों का, लेकिन जब भी उस लड़की का ख्याल मेरे दिल में आता है, मेरा खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे बता कि वो लड़की कौन है, मैं उसके घर से ली जाती हूँ, उसकी अम्मा से बात कर लेती हूँ। वो कोई आम लड़की नहीं है कि कोई भी उसके घर पे किसी भी वक्त जाके मिल ले। होगी बड़े घर की, पर हम में क्या कमी है? अच्छा खानदान है, तुम भी पढ़े लिखे हो, लाखों में एक हो, और किसी को क्या चाहिए? अम्मी वो सिर्फ बड़े घर की नहीं, बहुत बड़े घर की लड़की, ऐसे घर की जहां कोई आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब? कौन है वो? लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप अब्बू से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, नहीं करूंगी। मानूर नाम है उसका, ज़ैबुन्निसा की पोती। ज़ैबुन्निसा? कौन ज़ैबुन्निसा? खान खानदान की हवेली वाली बड़ी मालकिन। ये क्या कह रहा है तुम? हाय मेरे अल्लाह। ये क्या कर दिया उसने? एक्सीलेंट, मुझे पता था बैंक कर्जा जरूर देगा। जाहिर है सर, टेक्सटाइल मिल्स इतना बड़ा नाम है, वो कैसे मना कर सकते थे? ये तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें क्या पता कि कर्जा हासिल करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े।
10% तो उसके अफसरान खा गए। जी सर, इसके बगैर काम कहाँ होता है। आपने फैक्ट्री को डूबने से बचा लिया सर। हमने अपना काम तो कर दिया, अब तुम्हारा काम शुरू है। ध्यान से काम करना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। आप फिक्र ना करें सर, सीजन शुरू होने से पहले ही हमने कपास का सौदा कर लिया है। फंड रिलीज होते ही एडवांस पेमेंट भी कर देंगे। गुड। फार्मर्स को एडवांस पेमेंट जरूर कर, लेकिन फाइनल पेमेंट 6 महीने के बाद होगी, वो भी मेरी परमिशन से। जी बेहतर सर। तुम्हें को ना थैंक यू सर। हमेशा की तरह अपनी फाइल भूल जाते हो, लग कर कहेगा। सॉरी सर। और हमेशा यही कहता है, सॉरी सर। सर ये डॉक्यूमेंट्स। बैंक से कर्जा मंजूर होने का लेटर भी आ गया। जी सर आ गया। सर आपको मुबारक हो। इन कागजात के बारे में किसी और को इल्म है? नो सर। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेहतर सर। सर वो बैलेंस का चेक हो जाएगी, हो जाएगी। 2-3 दिन सब। राइट सर। सर इजाज़त। क्या? I am the game changer. क्या आपने उस वक्त अपने शौहर के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई थी? नहीं, मुझे कहाँ होश था। जो भी किया वो आरिफ भाई ने ही किया है। एफआईआर कटी थी वकील साहब, सरकार की मदद में, लेकिन फॉलो अप नहीं हो सका क्योंकि जिस एएसपी ने एफआईआर काटी थी उसका ट्रांसफर कर दिया गया। इन हालात में तो फैसला कौन किरदार आपकी बेटी का होगा। ये फैसला उसने करना है कि वो कहाँ रहना चाहती है। वो अपनी दादी के कैद से बाहर आएगी तो फैसला करने के काबिल होगी ना। अब वो बच्ची नहीं, 21-22 साल की आकिल और बालिग लड़की है, अपना फैसला करने में आजाद है। वकील साहब आपको नहीं पता, वो 18 साल से अपनी दादी की कैद में, उसको कहाँ हक होगा आजादाना फैसला करने का। और वैसे भी इस पूरी रियासत और हवेली में सिर्फ ज़ैबुन्निसा का कानून ही चलता है। नहीं मैडम, अब वो वक्त नहीं रहा। हम अदालत में ज़ैबुन्निसा के खिलाफ हब्से बेजा का मुकदमा दायर कर देंगे। कोर्ट ज़ैबुन्निसा और मानूर दोनों को बुला लेंगे। तो ठीक है, बस फिर आप केस कर दें उन पे। पहले हम ज़ैबुन्निसा को लीगल नोटिस भिजवाएंगे कि वो मानूर को आपके हवाले करे। सिर्फ लीगल नोटिस से क्या होगा, हमें तो भरपूर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीगल नोटिस भी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन इन सारी बातों में मानूर के ख्यालात जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो उल्टा आपके खिलाफ बयान दे दे। आई मीन मुश्किल हो जाएगी, उससे मिलना पड़ेगा। मुमकिन नहीं है वकील साहब, क्योंकि एक तो महानूर हवेली से बहुत कम बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो 2-4 मुसल्ला गार्ड उसके साथ होते हैं। मैं कोशिश कर चुका हूं मिलने की। महानूर मेरे खिलाफ बयान क्यों देगी? वो मेरी बेटी है। कोई भी बेटी अपनी माँ के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना। ठीक है, मैं लीगल नोटिस तैयार कर लेता हूँ। भिजवाने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप ज़ैबुन्निसा से बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। हो सकता है इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद उसके मिजाज में तब्दीली आ गई हो। शायद आप ठीक कह रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता। और वैसे भी उन्होंने महानूर को पाल पोस के इसलिए बड़ा नहीं किया है कि वो मेरे हवाले करते। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। अगर वलीद खान भी तुम्हारे साथ आता तो अच्छा होता फरजाना बीबी। बीजान आप तो जानती हैं कि वो सारा दिन कितना मसरूफ होते हैं। अब
सुबह से रात तक तो फैक्ट्री में ही गुजर जाता है उनका। अगर वलीद खान फैक्ट्री का जरा पहले ख्याल कर लेता तो आज ये हाल ना होता। मेहनत तो बड़ी की थी बीजान, मगर शायद किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी कोताहियों और गलतियों को किस्मत का नाम दे देते हैं। इंसान जो कोशिश करता है ना, वो उसको मिलता है। तुम्हारे खामिन को फैक्ट्री देकर मैंने आंखें नहीं बंद कर ली थी। वहां क्या हो रहा है मुझे एक एक पल की खबर है। बीजान, ये तो आपके और आपके भतीजे का मामला है। आप जाने और आपका भतीजा जाने। मैं तो इस वक्त आपसे अपने बेटे के बारे में बात करने आई। आपने उसको फैक्ट्री संभालने का हुक्म दिया है? हाँ, असल में मुझे वलीद से अब कोई उम्मीद नहीं। अगर उससे फैक्ट्री ना ली गई तो वो फैक्ट्री चलेगी तो खैर क्या, बंद ही हो जाएगी वो। बीजान, आप तो जानती हैं कि आबिद अभी इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है, और ऐसे भी उसका कोई तजुर्बा नहीं है, बच्चा है अभी। क्यों फूफा जान, मैं ठीक कह रही हूं ना? इनसे क्या पूछ रही हो? अगर ये ठीक होते तो हमें क्या परेशानी थी। और रहा बच्चा होने का सवाल, इस उम्र में तो मैंने ये सारा अपना स्टेट संभाला हुआ था। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले वो कोई कारोबार का तजुर्बा हासिल करे। आप कब तक मानूर और आबिद की शादी करना चाहती हैं? मैं तो बहुत जल्द सुबुकदोश होना चाहती हूँ इस फर्ज से। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आबिद खान कुछ अपनी अमली जिंदगी का आगाज करे। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें अहलियत है भी सब चीजों को संभालने की कि नहीं। क्यों नहीं होगी बीजान, आखिर विलायत से पढ़कर आया वो। तो फिर वलीद खान से कहो कि आबिद खान को फैक्ट्री का चार्ज दे दे। बेहतर बीजान, मैं वलीद से बात करूंगी। ये मानूर नजर नहीं आ रही। मां नीचे लॉन में होगी। मैं जरा अपनी बहू से मिलकर आती हूँ। क्यों मुजफ्फर खान, ठीक पत्ते खेल रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया। अगर मैंने चक्कर नहीं लगाया तो तुम आ जाती। आप प्लीज चाय का बंदोबस्त कीजिए। जी छोटी मालकिन। मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेहमानों का इतना आना जाना था, वक्त नहीं निकाल पाई। मेहमानों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी होने वाली सास हूँ। ठीक कहा आपने, गलती जरूर हुई है। वैसे आबिद से आपकी खैरियत पता चलती रहती है। मुझे तुमसे आबिद के बारे में ही बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि आबिद 5 साल विलायत रहकर आया है। वहाँ हर तरफ आजादी ही आजादी है, ना कोई शर्म है ना हया है, ना अपने की तमीज है ना गैर की पहचान है। ऐसे में अगर उसने कभी तुमसे कोई बदतमीजी कर दी हो तो तुम उसकी बात का बुरा मत मनाना, दरगुजर कर देना। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब मिजाज है उसका। जी। तुम्हें वैसे एक अच्छी सी बात बताए, हम इसका बाप भी पहले ऐसे ही था, आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ गया। चाय पी लेते हैं। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुराद अली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सीजन शुरू होने वाला है, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाकर मशीनें चेक करवा लो। सीजन के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर ये काम हर साल करते हैं। असल में मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, कोई ना कोई फॉल्ट निकलता रहता है।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर तमाम मशीनें रिप्लेस हो जाए। रजा कहाँ है? सर वो हेड ऑफिस गया हुआ है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। बैंक वाले रोज आजकल 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 कह रहे हैं। हाँ, आप भेजो भेजो। आ गया। आओ 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 आओ। क्या रिपोर्ट है? सर वो बैंक ने कर्जा देने से माजरत कर ली है सर। व्हाट? क्यों? सर पता नहीं, लेकिन आज काजमी साहब ने बुलाकर माजरत कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक ने कर्जा अप्रूव किया है। सर ये तो मैंने भी पूछा था, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है। और बेवकूफ कोई वजह तो पता ही होगी। सर वजह तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि ऊपर से आर्डर आए हैं फंड रोकने के। ठीक है, मैं कोई पूछता हूं मैं, लेकिन बात सुनो। ये बात तुम दोनों तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलेगी ये बात, समझे? जी बेटा सर। ठीक है, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक कर्जा अप्रूव करे और पैसे रिलीज ना करे। वलीद खान में कर्जा ना मिला तो बड़ा मसला होगा। दिलावर, दिलावर। हाँ आ रहा हूँ। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। भाभी किधर है? अंदर ही है। शम्सा, शम्सा। आई। भाभी आपके लिए। आप ये मेरे लिए लेके आए हैं? बहुत अच्छे हैं। जाहिर है आपके अलावा इस घर में कोई और औरत तो है नहीं। किस खुशी में? आप दोनों की शादी का तोहफा ड्यू था ना, इस खुशी में। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, इंग्लिश। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं जाहिल हूँ? पूरी 8 क्लासें पढ़ी हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो तुम खाना खा के जाना, मैं रोटी बना रही हूँ। ओके। बड़ा मेहरबान हो रहा है अपनी भाभी पे। सब पता है मुझे, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला। मत पड़ मेरे चक्कर में। तेरी खुशामद कर भी कौन रहा? देखते रहना मेरी मौत का तमाशा। बकवास मत करे यार। 10 दफा तुझे बताया ये काम नामुमकिन है, फिर भी तू करने पे तुला हुआ है। मुमकिन है दिलावर। महानूर के बाप की मौत के बाद ज़ैबुन्निसा ने उसकी मां से उसको जबरदस्ती छीन लिया था और उसको हवेली में कैद कर लिया यार। इस पे बहुत जुल्म हो रहा है वहां पे। अगर तूने आग से खेलने का फैसला कर ही लिया ना, तो तेरी मर्जी। मैं तो तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूं। ना आपको एहसास है मिस्टर काजमी, हम वलीद खान खुद चलकर आपके पास आए थे, और ना ही आपको अपनी जुबान का कोई पास है। हमें एहसास है इसका। मैंने तो पूरी कोशिश की और मायूस अब भी नहीं हूं। कोशिश कोशिश कोशिश, ये बात आप मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी को कई बार कह चुके हैं। मिस्टर काजमी, साफ साफ बताओ मुझे, फंड्स कब रिलीज होंगे? सर मैं कोई फाइनल डेट तो नहीं दे सकता कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। मैं आपको और आपकी टीम को इस कर्जे के लिए 70 लाख अदा कर चुका हूं। अभी दिमाग मेरा ठंडा है और बात हमारे बीच में ही है। वली साहब, आपसे किया गया कमिटमेंट हमने पूरा किया। आपको कर्जे की मंजूरी का लेटर भी मिल गया, मगर जब आपके अपने ही प्रॉब्लम पैदा करें तो हम क्या कर सकते हैं सर? क्या मतलब तुम्हारा? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? हैरत है सर, आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अब सर मैं क्या बताऊं, हमारे लिए जितनी आप मोहतरम हैं उतनी ही मोहतरम ज़ैबुन्निसा हैं। बीजान ने कोई मसला पैदा किया? देखिए सर, मेरा नाम बीच में ना आए।
फिक्र ना करो, ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पे, बोलो। सर, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने बैंक के सदर से बात करके आपका कर्जा रुकवाया है। बीजान ऐसा कैसे कर सकते? फैक्ट्री मेरे नाम है, कर्जा मैं ले रहा हूँ, कागजात मैंने जमा कराए हैं, और कोई गैर मुतल्लका शख्स, चाहे वो बीजान क्यों ना हो, वो दाखिलत कैसे कर सकते हैं? अब बेगम साहबा ने प्रेसिडेंट से क्या बात की इसका इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को कर्जा रुकवाने का इख्तियार है सर। ठीक है, हम तुम्हारे प्रेसिडेंट से खुद बात करेंगे। इसका कोई फायदा नहीं सर, आप बेगम साहबा से बात करें। मुझे इजाजत है सर। जब बीजान, वलीद खान को मजबूर मत करो, चाहे तुम भूल गए हो। आई एम द गेम चेंजर। हेलो। आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? सुबह? शायद आपने घड़ी नहीं देखी, 10 बज गए। जी, लेकिन सुबह ही है। देख लें, आपकी खातिर सुबह सुबह मिलने आया। मेरी खातिर? मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। आज हमने आउटिंग पे जाना था, वो गार्ड्स के साथ। आप पहले बता देते, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। बहाने मत बनाओ। तुम्हें कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना होता है? आज हमें बाहर लंच करना है। मुझे अम्मा जानी के साथ जाना है। सो व्हाट? कल चली जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अम्मा जानी को अच्छी तरह से जानते हैं। डोंट वरी, उनसे मैं बात कर लूंगा। I'm really sorry आबिद, मैं आपके साथ आज नहीं जा सकती। मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मुनज़्ज़ा ने आना है। तो ऐसे कहो ना कि मूड नहीं है। बहाने क्यों बना रही हो? कि आप किस तरह से बात करें? मैं बहानेबाजी नहीं करी। मूड नहीं है, आपको सिर्फ ये बताया है। ठीक है, जब मूड होगा ना तो खुद बता देना। थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मिस यूनिवर्स। हाय। हाय। क्या हुआ? चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? लगता है छोटी मालकिन से झगड़ा हो गया। मैं लड़कियों से झगड़ा नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इतने गुस्से में क्यों है? आउटिंग पे जाने का मूड था, और आपकी छोटी मालकिन, उनका मूड ही नहीं होता। आबिद साहब, महानूर बहुत मुख्तलिफ लड़की है, उसे आम लड़की की तरह ट्रीट मत करें। क्या मुख्तलिफ है? उससे ज्यादा अच्छी तो आप हैं। सी, मुस्कुरा के तो मिलती है ना, और
खूबसूरत भी उससे ज्यादा। पर अफसोस, आपकी मंगनी मानूर से हो गई है, वरना मैं गौर कर सकती थी। इसमें गौर करने की क्या बात है? हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। वो तो हम ऑलरेडी हैं। हाँ, वो मेरा मतलब है, अगर आप माइंड ना करें तो हम कुछ देर आउटिंग के लिए जा सकते हैं यार। एटलीस्ट मेरा मूड तो ठीक होगा। क्या हो गया? तौबा करें, बीजान का पता चल गया तो? एक तो यहाँ पे हर कोई दादी से डरता है। आप बताओगी तो पता चलेगा ना। नहीं, वो अभी मुझे मानूर से कुछ काम है, उसने बुलाया है। फिर कभी। खुदा हाफिज। सच्चाई तो ये है कि मुझे मानूर से ज्यादा तुम पसंद हो। जानती हूँ, आपको तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। यानी शादी के बाद मैं कभी आपको देख भी सकूंगी या नहीं? और आप भी शादी करना चाहती? अम्मा जाने का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे,